everyone, welcome back to the channel. I am Nandita. You all are watching Nandita's Millie channel. दोस्तों, वीडियो के टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी ना वर्कआउट प्लान लेके आई हूँ, ना कोई फिटनेस डाइट प्लान लेके आई हूँ, ना कोई ट्रैवल ब्लॉग लेके आई हूँ। एक्चुअली आज मैं इस वीडियो में आपके साथ मेरा हेल्थ अपडेट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग मेरा एक यूट्यूब की फैमिली हो, तो मैं अपना घूमने का, अपना न्यू अचीवमेंट हो गया, कहीं ट्रैवलिंग का हो गया, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड हमेशा कंटेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। बट अभी मेरा हेल्थ को लेके मैं थोड़ी वरीड हूँ, क्योंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम गॉल ब्लैडर स्टोन। और ये मुझे अभी रिसेंटली हुआ है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली मुझे ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ना, ये डिडक्ट हुआ था 2017 से। 2017 में मुझे अचानक एक दिन रात को बहुत पेन हुआ। लाइक इतना भयंकर पेन कि आप बोलते ना टॉलरेट ही नहीं कर सकते। बहुत भयंकर पेन हुआ। और उस टाइम पे हेमंत नहीं थे, वो कुछ काम से बाहर गए हुए थे। तो मेरे जो नेबर थे, मेरे फ्रेंड थे, उनको मैंने कॉल किया। वो आके फिर डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन वगैरह दिया। तो रात को तो पेन से थोड़ा रिलीफ मिल गया। और तब ना पता ही नहीं चला कि एक्चुअली मुझे हुआ क्या है। और पेन जो होता है ना, वो बहुत ही इतना हाई लेवल का पेन होता है, आप टॉलरेट ही नहीं कर पाओगे। तो फिर नेक्स्ट डे मेरे जो फिजिशियन, जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि आप एक सोनोग्राफी कर लो, उससे पता चलेगा कि आखिर क्यों पेन हो रहा है। तो मैं सोनोग्राफी वगैरह की, तो उसमें पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में एक छोटा सा स्टोन है। इट्स नॉट बहुत स्मॉल नहीं, 2 mm का एक ही स्टोन आया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि मैं बहुत ही डिप्रेस हो गई थी। एक्चुअली मेरे 2 मेजर सर्जरी हुए हैं, जो मैंने मेरे बहुत पहले यूट्यूब वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है कि मेरा 2 सर्जरी हुए थे। बट उसके बाद भी, वो सर्जरी होने के बाद भी मैंने अगेन बैक टू वॉक, मैंने अपना फिटनेस गोल अचीव किया, मैं अपना जो भी काम सब की, और एक नॉर्मल हो गई थी। बट पता नहीं वो स्टोन, जैसे पता चला कि स्टोन आ गया है, गॉल ब्लैडर स्टोन, और उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अगेन फिर से सर्जरी, फिर से वही पेन। मैं नहीं चाह रही थी कि उसको ऑपरेट करूं। तो मैंने बहुत सारा R&D किया, बहुत इंक्वायरी किया कि आयुर्वेदिक में इसका इलाज है कि नहीं, होम्योपैथी में इलाज है कि नहीं। तो आयुर्वेदिक तो कभी मैंने ली नहीं थी, बट हाँ, होम्योपैथी में हमारे बोलते हैं ना, हमारे फैमिली में बहुत लोगों ने होम्योपैथी लेते हैं। बट गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि इसका कोई इलाज है नहीं, आपको ऑपरेट ही करना पड़ेगा। बट मैंने बहुत पूछताछ करके, मेडिकल शॉप में होम्योपैथी का ऐसा करके, तो मुझे एक डॉक्टर पता चले थे। तो जिनके पास मैं जाके पहले तो मैं जाके उनको अपना केस हिस्ट्री दिखाई कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा ऑलरेडी 2 सर्जरी हुआ है और मैं तीसरा सर्जरी नहीं करना चाहती हूँ, और आप मुझे सजेशन दीजिए और एग्जैक्टली सही तरीका बताइए, इससे रिमूव होगा क्या। अगर 100% रिमूव होगा तभी जाके आप ये केस हैंडल कीजिए। तभी उन्होंने बोला था हाँ हो जाएगा, और आपका गॉल ब्लैडर में एक ही स्टोन है, वो आराम से रिमूव हो जाएगा, आप मेडिसिन चालू कीजिए। तो मैंने आके घर पे हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, अपने फैमिली मेम्बर से, मेरे मम्मी पापा सबसे डिस्कस किया, और मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया। बहुत रिचुअल्स के साथ। मैं बेंगोली लड़की होते हुए मुझे बोला गया था कि जो डाइट उन्होंने मुझे दिया था ना, उसमें साइट्रिक एसिड ज़्यादा नहीं लेना है। लाइक लेमन जूस वगैरह ले सकती हूँ, लेकिन ऑरेंज, पाइनएप्पल ये सब नहीं लेना है। बहुत सारे फ्रूट्स में रेस्ट्रिक्शन कर दिया, नॉनवेज टोटली मेरा बंद कर दिया। और जैसे कि मैं बेंगोली लड़की हूँ और बचपन से हम लोग नॉनवेज तो खाते ही हैं, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके मैंने पूरा नॉनवेज छोड़ दिया। और 2017 से मैंने मेडिसिन चालू किया, और धीरे धीरे वो मेडिसिन ना मेरे बॉडी में सूट करने लगा। लाइक मेरा पेन नहीं आया। उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन दिए थे, पेन वगैरह कुछ नहीं आया, और आराम से 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स ऐसे चला गया, पेन भी नहीं आया। और फिर मैंने 7 मंथ के बाद सोनोग्राफी किया, तो वो जो स्टोन है वो थोड़ा सॉफ्ट आया था, रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया था, तो थोड़ा पॉजिटिव दिखा। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो, थोड़ा तो पॉजिटिव है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा और भी खाते हैं। तो ऐसे कर करके, चेकअप कर करके मैंने एक साल 2 साल 2017 एंड में, दिसंबर में ये चालू किया था। तो 18-19 तक ऐसा तो गया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में सब मेडिकल बंद, तो फिर भी लॉकडाउन में भी मैंने ऑनलाइन में डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लेके पूरा लॉकडाउन मैंने मेडिसिन खाया, पूरा नॉनवेज अवॉइड किया, जो डाइट फॉलो करने बोला था वो किया, वर्कआउट किया, अपने आप को बहुत एंगेज रखा। फिर बीच में ना रह के मुझे अटैक आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि पेन बिल्कुल नहीं आया। लाइक 5 मंथ में एक बार पेन आया। मैं डॉक्टर के पास गई, उनको पूछा कि ऐसा पेन क्यों आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बीच बीच में ऐसा आएगा जब वो स्टोन आपके गॉल ब्लैडर, जो ब्लैडर का जो वॉल है, उसको
उसको टच करता है या फिर क्रैक होता है कुछ, तो उस टाइम पे पेन आ सकता है, उसमें डरने की बात नहीं है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया था, बट वो जो पेन था ना वो बिल्कुल भी आप बेयर नहीं कर सकते। तो ऐसा हो के वो पेन आना हुआ, और मैं सोनोग्राफी करते जा रही थी 3 मंथ्स 4 मंथ्स में। उसमें ऐसा दिख रहा था कि एक ही स्टोन था, वो छोटा छोटा होते जा रहा था, बट थोड़ा थोड़ा करके वो मेल्ट हो रहा था। उन्होंने बोला था चॉकलेट जैसा वो मेल्ट होगा, अब ठीक हो जाएगा, ऐसा हो रहा था। तो मुझे तो बहुत ही फेथ था, और क्या मैं अंदर से ना अच्छा फील कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन से मुझे कोई साइड इफेक्ट हो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था, और मैं अंदर से एनर्जेटिक और बहुत अच्छा फील कर रही थी। तो मैंने मेडिसिन को कंटिन्यू किया। तो फिर से मुझे पेन आया। तो ऐसे मुझे मेडिसिन खाते हुए 3-4 बार अटैक आए थे सीवियर पेन के। मैं डॉक्टर के पास गई, मेडिसिन खाई, बोले ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और मैं ना बहुत बिलीव की, बहुत भरोसे के साथ वो खा रही थी, ठीक हो जाएगा सोच के घर। बट कोई मेरे सपोर्ट में नहीं था। फैमिली वाले बार बार, मेरे मम्मी दीदी सब कोई बोल रहे थे कि तू चांस ले रही है, हमेशा ध्यान रख ध्यान रख। तो फिर बीच में हाल ही में ना, मैं अभी रिसेंटली मुझे जून में फिर से अटैक आया था, बहुत सीवियर पेन था। मैंने सोनोग्राफी किया तो उसमें ना 1 स्टोन की जगह 3 स्टोन दिखने लगे। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, 3 कैसे हो गए? 1 था वो तो धीरे धीरे जा रहा था, इतने सालों से ये जा क्यों नहीं रहा है? फिर मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला नो नीड टू ऑपरेट, आपका ये ठीक हो जाएगा, आप मेडिसिन खाओ। फिर उन्होंने मेडिसिन चेंज किए, फिर मैंने मेडिसिन खाया। वो खाने का ठीक 15 दिन बाद फिर से अटैक आया। मतलब 1-1.5 महीने में मुझे 3 बार अटैक आया, और इतना सीवियर पेन, मतलब मैं आपको बोल ही नहीं सकती। और मैं समझ ही नहीं सकती हूँ कि ये जो पेन है ना, ये हमेशा रात को ही आता है। मतलब दिन में आज तक मुझे 7-8 बार अटैक आ चुके हैं, लेकिन कभी भी दिन में अटैक नहीं आई। ये हमेशा मिडनाइट को 1 बजे 2 बजे 3 बजे ये पेन आता है, और अचानक आता है, और इतना पेन रहता है ना, मैं वो आपको वो फीलिंग बता ही नहीं सकती वो कैसा है। जो रिलेट कर पा रहे हैं, जो ये प्रॉब्लम से गुजरे हैं, उनको ही पता होगा कि क्या पेन होता है। तो अभी जैसे रिसेंटली 1-1.5 महीने में 3 बार पेन आया, फिर से मैंने सोनोग्राफी किया तो उसमें 6 to 7 स्टोन दिख रहे हैं, मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं। तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि नहीं, ये पेन भी बहुत ज़्यादा है, और ये पेन के बाद ना इतना वीकनेस होता है ना। बहुत लोग तो 1 या 2 बार पेन आता है तुरंत ऑपरेट कर लेते हैं। मैं तो 7-8 बार पेन को, मतलब वो अटैक को मैंने फेस किया, और इतना 5 years, मतलब एक लंबा टाइम होता है कि किसी चीज़ पे आप भरोसा करो। मैंने दिल से, बोलते हैं ना, मैं बहुत ही भरोसा की थी। मतलब अभी मैं आपके पास आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे मतलब ऐसे रोना आ रहा है, बट सॉरी, मैंने दिल से बहुत भरोसा किया था मेडिसिन पे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी मेडिसिन गलत है, ये है, मे भी शायद मेरे बॉडी को सूट नहीं किया होगा, या फिर कुछ तो हुआ होगा, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली, बट हाँ, वो मुझे कोई फायदा नहीं था, और पेन बढ़ने लगा। तो फिर उसके बाद मुझे सर्जरी नहीं करना था, बट फिर भी मैंने मेरे हस्बैंड भी बहुत मुझे बोले कि नहीं, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाबू भी छोटा है, और फिर अपना हेल्थ भी है, अपना शरीर देखना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन और बढ़ गया तो अंदर अंदर और इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, मेरा ट्रीटमेंट चालू किया अपोलो में, अपोलो नवी मुंबई नेहरू के। तो वहाँ गई, मैंने यूट्यूब में बहुत सारा सर्च किया तो मुझे एक सर्जन दिखे थे, डॉक्टर अपोलो के थे वो। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनका अपॉइंटमेंट लिया, जाके उनको मेरा केस हिस्ट्री दिखाया। तो उन्होंने तो पहली बात तो उन्होंने बोला 5 साल तक इतना मतलब स्टोन को सफ़र किया हो, 8-9 बार अटैक आ चुका है, और बोले इमीडिएटली आपको सर्जरी करना पड़ेगा। फिर बहुत सारे टेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं ना, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, ईसीजी, एक्सरे, वो सब करवाया, सब टेस्ट वगैरह सब करवाया उन्होंने। और फिर मेरा सर्जरी के लिए उन्होंने बोला कि नहीं, सर्जरी करना है, इमीडिएट बेस में सर्जरी करना है। तो मेरा सर्जरी प्लान हो चुका है, और मैं कल जा रही हूँ सर्जरी के लिए। और बीच में मैं गई थी, मेरे जो मेडिकल जितने भी टेस्ट है ना, लाइक ब्लड टेस्ट हो गए, और जितने भी सारे टेस्ट है वो करवा के आ गई थी। फिर उनका कॉल आया कि नहीं, आपका गॉल ब्लैडर इन्फेक्टेड दिख रहा है, तो इन्फेक्शन लेवल थोड़ा ज़्यादा है, इतना साल हो गया, तो आपको MRI करना पड़ेगा, MRCP ऐसा कुछ बोला था, तो वो सब करना पड़ेगा। तो वो सब करने के लिए मैं गई थी, वो सब मेरा टेस्ट वगैरह सब हो गया है। मैं एक छोटा छोटा क्लिप ये वीडियो में आपको डाल दूँगी देखने के लिए।
तो बहुत हालत ख़राब था। एमआरआई के बाद ना मुझे बहुत चक्कर आए, मतलब पता नहीं क्या हुआ, अंदर तो सब ठीक था, जब मैं बाहर आई ना वो जो एमआरआई का आवाज़, मतलब बोलते हैं ना साउंड, इतना वाइब्रेशन था। और तो उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा था मेरा, मुझे हेडफोन में म्यूज़िक ऑन कर दिया था, मैं म्यूज़िक सुन रही थी, बट वो म्यूज़िक से भी ज़्यादा लाउड वो आवाज़ था, तो जिसके वजह से ना मेरा सर इतना भारी हो गया, मैं बाहर आई और गिर गई। गिरने के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं क्या हो रहा था। फिर उन्होंने तुरंत इमीडिएटली मुझे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया, वहाँ पर मेरा शुगर टेस्ट किया, बीपी चेक किया, सब किया, मेडिसिन वगैरह दिया, थोड़ा मतलब हाफ एन आवर मुझे वहाँ पे रुकने के लिए बोला, फिर मैं नॉर्मल हुई तो फिर मैं घर आ गई। तो कल मेरा सर्जरी प्लान है 16 दिसंबर। कल मैं मॉर्निंग 5 o'clock मुझे बोला है उन्होंने एडमिट होने के लिए, तो कल सुबह मैं जाऊँगी सर्जरी के लिए। तो बस यही था मेरा हेल्थ इशू दोस्तों। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन से सफ़र करता है, किडनी स्टोन का फिर भी इलाज है, बट मैं तो हार मान गई। मैंने बहुत कोशिश किया था कि मैं ऑपरेट ना करूँ, बट 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 years तक मैंने इंतज़ार किया बस अभी, और ये पेन भी सह नहीं पा रही हूँ, और अपना हेल्थ को लेके भी मैं वरीड हूँ कि आगे जाके ये क्या प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने फाइनली अपना माइंड सेट कर लिया है फॉर सर्जरी। तो मैं जा रही हूँ सर्जरी के लिए। कल मेरा सर्जरी है, लैप्रोस्कोपी सर्जरी होगा। मे बी 4-5 days मैं वहाँ पे एडमिट रहूँगी, और पता नहीं मैं आगे कितना हॉस्पिटल में ब्लॉग शूट कर पाऊँ ना कर पाऊँ, जो भी है मेडिकल रिलेटेड तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरा स्पीडी रिकवरी के लिए आप लोग विश कीजिए, और मैं जल्दी ही वापस आऊँगी, आप लोगों के साथ फिर से बात करूँगी। और दोस्तों मेरा बस यही कहना है, देखिए मैं इतना डाइट फॉलो करती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, एक फिटनेस ट्रेनर हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, बट फिर भी अगर प्रॉब्लम आना रहता है ना, कहीं से भी आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा फिट रहिए, हेल्दी रहिए, और अगर आपको ऐसा कुछ पेन होता है ना तो इमीडिएट चेकअप करवाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और अगर पेन नहीं सह पा रहे ना तुरंत ऑपरेट कीजिए, क्योंकि मेरे जैसा गलती बिल्कुल मत कीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए मैं यहीं एंड करती हूँ ये वीडियो को। बहुत सारा काम है, अभी मुझे पैकिंग वगैरह करना है, कल मुझे जाना है, तो सारे रिपोर्ट्स वगैरह सब कलेक्ट करके लेके जाना है। और चलिए मैं आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ ये वीडियो। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, कभी मिलूंगी कोई ठीक नहीं है। और बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जो मैंने अभी लाइनअप किया है एक एक करके अपलोड करने का। मैं बहुत जगह गई थी तो वो सब अपलोड करना बाकी है, तो बीच में एक एक करके मैं अपलोड जरूर करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, और मेरा हेल्थ अपडेट मैं देती रहूँगी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल, ध्यान रखिए अपना भी और अपने परिवार का भी। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।